अगर प्रभु से मिलने की सच्ची लगन हो तो करो शुद्ध अंतःकरण, धीरे धीरे कोशिश करो, कामयाबी जरूर मिल जाएगी। जैसे उन लोगों को मिली है ऐसे हम आपको भी जरूर मिल जाएगी, लेकिन ईमानदारी के साथ। कर्म अच्छे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का खींच करके रख लो और सोचो बस चकाचक अपना आनंद है, दुनिया जाए भाड़ में। ऐसा मत सोचिएगा। किसी को कष्ट देके यदि आप लोगे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तो एक ना एक दिन आपको भी कष्ट मिलेगा और वो उसी तरह चला जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए सत्य असत्य, नीति अनीति, सदाचार दुराचार के कर्मों में, इस मार्ग में आप किधर जाना पसंद करते हो, फैसला आपके हाथ में है। महाराज मनु जी ने सत्कर्म किया, अच्छे कर्म का चुनाव किया, अच्छे मार्ग का चुनाव किया, परमात्मा के साथ साथ 9 वरदान प्राप्त कर लिया। और इनके कर्म के बिल्कुल विपरीत एक प्रताप भानु नाम के राजा हैं, जिन्होंने गलत मार्ग का चयन कर लिया, गलत मार्ग का चयन कर लिया। जिधर जाना चाहिए उधर न जा करके कहीं और चल दिए। प्रताप भानु और अरिमर्दन 2 भाई थे। इनके पिता का नाम क्या है मत पूछिए। इनके पिता सत्यकेतु हैं। सत्यकेतु सत्यकेतु अपने पुत्र प्रताप भानु का राज तिलक करके चले जाते हैं जंगल में भजन करने के लिए। उन्होंने तो अपना जीवन बना लिया, लेकिन उनके पुत्र राजा प्रताप भानु ने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन नीति पूर्वक नहीं, अनीति पूर्वक। अपने राज्य को बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का छीन करके जबरदस्ती बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया, बहुत सारे राजाओं को अपने शरणों में झुका लिया, अपने राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। मैं संक्षेप में आपको बता रही हूँ इसलिए कि थोड़ा मुझे समय की परिधि भी देखनी पड़ती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और श्री रामचरितमानस में आप उठा करके देखेंगे तो जितने पृष्ठों में महाराज मनु जी की कथा गोस्वामी जी ने लिखा है, उससे कहीं ज्यादा कई पृष्ठों में प्रताप भानु की कथा लिखा है। आप पढ़िएगा जा करके। क्यों? इसलिए पूरी दुनिया वालों को बताना चाहा कि ए दुनिया के लोग, ए मनुष्य, ए नर, ए इंसान, आप सीखो, समझो, पढ़ो। आप क्या करना चाहते हो? आप मनु बन के भगवान को पाना चाहते हो कि प्रताप भानु बन करके श्राप पाना चाहते हो? आपको करना क्या है? इसलिए राम अवतार के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने दशरथ अवतार और रावण अवतार की कथा लिखी है। पहले फैसला करो, आपको रावण के रूप में अवतार लेना है कि दशरथ के रूप में अवतार लेना है, बाद में राम का अवतार होगा। इसलिए राम अवतार के पहले इन दोनों की कथाएं गोस्वामी जी महाराज जी ने लिखी है। प्रताप भानु ने अपने राज्य का विस्तार किया, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, कुछ को शरणागति स्वीकार करा लिया और धर्म कर्म भी बहुत किया। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, उन सारे यज्ञों को सैकड़ों सैकड़ों बार किया। लेकिन ये मत सोचेगा कि किसी का करोड़ों का नुकसान करके आप 10 रुपए का प्रसाद कर चढ़ा दो भगवान को तो वो सारा चीज क्षम्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो अच्छा करोगे उसका भी फल मिलेगा और जो गलत करोगे उसका भी परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे जैसे करो, अंधेरे में चाहे प्रकाश में। और ये कर्म जो है ना पीछा नहीं छोड़ता, परछाई की तरह साथ साथ चलता है। और मैं बताऊं कब तक पीछा नहीं छोड़ता। आप कोई भी शरीर धारण कर लो, कितने भी जन्म क्यों ना ले लो, हर जन्म में आपके कर्म आपके साथ चलते हैं। इस जन्म में नहीं भोग पाओगे, शरीर छूट जाएगा, तो फिर वही कर्म आपको अगले जन्म में भी भोगने पड़ेंगे। आपके साथ हर जन्म में वो आपका पीछा करेगा, छोड़ नहीं सकता है। बहुत सारे धर्म कर्म किए महाराज प्रताप भानु ने, लेकिन कोई लाभ नहीं। गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं
क्या वर्णन करते हैं। काव्यस्व विदित एक कैकेयी देशु, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, कार्तिकेतु ताहा बसई नरेशु, कैकेयी देश के राजा हैं सत्यकेतु, उनके पुत्र अरिमर्दन और प्रताप भानु। एक दिन संयोग की बात देखिए, प्रताप भानु जी चल दिए शिकार खेलने। बड़े ध्यान से सुनिएगा, शिकार खेलने चल दिए। एक मायावी राक्षस था, कालकेतु मायावी था। उनके सभी भाइयों को, पुत्रों को प्रताप भानु ने मार डाला था। अकेले मायावी बचा था। मायावी निरंतर बदले की आग में जलता रहता था। मैं कब मौका लगे प्रताप भानु से बदला लूं। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज होती है, ध्यान दीजिएगा। बदले की भावना और ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है। ईर्ष्या ऐसी चीज होती है कि ईर्ष्या खुद को तो बर्बाद करती है, लेकिन सामने वाले को भी बर्बाद कर देती है। ईर्ष्या इतनी खतरनाक चीज होती है, इसलिए सावधान। स्वयं का भी पतन मत करो और ईर्ष्या करके सामने वाले को भी कष्ट मत दो। लेकिन ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति, बदले की भावना से भरा हुआ व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसे सही और गलत का फैसला करने की क्षमता नहीं रहती। ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्या कैसी होती है? देख ही न सकई पराई विभूति। खुद तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन सामने वाले को कभी बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। ईर्ष्या ऐसी होती है। जैसे एक बहुत ही प्यारा उदाहरण आपको बताती हूँ, सुनिएगा। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। सुना भोले बाबा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गया जंगल में तपस्या किया, भोले बाबा जी आ गए, प्रकट हो गए, बोले वत्स वरदान मांगो। उस व्यक्ति ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, कृपा करके मुझे ढेर सारा धन दौलत दे दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा यही कूड़ा कचड़ा मांगना था तो किसी और देवता को बुला लेते, हमारे पास तो केवल भगवान की भक्ति रूपी धन है, कहो तो वे दे दे। उस व्यक्ति ने कहा इसका मतलब हमारी पूजा बेकार हो गई। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, बेकार नहीं हुई है, मैं एक शंख देता हूँ आपको, इस शंख से आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन एक विशेषता है। कौन सी? कहा जो आप मांगोगे वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके पड़ोसियों को जस्ट दुगना मिल जाएगा। इतना कह के भगवान शंकर जी चले गए। अब ये गुस्से में लाल, तपस्या मैंने किया, भगवान को बुलाया मैंने, वरदान मैंने मांगा, फायदा पड़ोसियों का होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या करूं, फेंक दूं? नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा। जो पा जाएगा वो लाभ उठाएगा। क्या किया? का शंख को लाल लाल कपड़े में लपेट करके बढ़िया से बक्से में बंद कर दिया, कमरे में रख दिया। पत्नी से कहा देखो भूल करके भी कमरा मत खोलना, कमरा खोलना तो बक्सा मत खोलना, बक्सा खोलना तो कुछ रखा है उसको निकालना मत, और निकाल भी लेना तो कुछ मांगना मत। समझा करके पतिदेव चले गए परदेश कमाने। संयोग की बात देखिए, बरसात का मौसम आया, मिट्टी का मकान कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, बेचारी बड़ी परेशान। याद आया पति की बात, खोलना तो निकालना मत, निकाल लेना तो कुछ मांगना मत। इसका मतलब कुछ देते भी हैं क्या? किसी किसी माताओं की बड़ी विचित्र शैली होती है, विचार होता है। कभी कभी कोई कोई माताएं वही काम करती हैं जिस काम के लिए पति देव जी मना करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, हमारे यहाँ की तो माताएं बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पूछिए मत। मैं तो कहीं और की बात कर रही हूँ। ऐसा स्वभाव होता है कि जिस चीज के लिए मना करोगे ये वही चीज करती है। आप कहोगे उस रास्ते पे मत जाना, बड़ा खतरनाक एरिया है, तो सोचती हैं ये तो खुद ही जाते हैं, हमको मना करते हैं, जरा देखें तो एक बार। याद आया, गई, कमरा खोला, बक्सा खोला, निकाला, लाल लाल कपड़े में कुछ रखा था, खोला तो शंख देवता। अरे प्रणाम किया, कहा है कुछ मांगना मत, शायद कुछ देते भी हैं क्या?
बढ़िया लाल लाल कपड़ा बिछाया, आसन पे रखा, धूप दीप किया और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बैठ गई और कहती, हे शंख देवता, मुझे तो नहीं पता आप कुछ देते हो कि नहीं देते हो, अगर आप कुछ देते हो तो कृपा कर दो कि एक सुंदर सा घर बन जाए। और जैसे ही ऐसे कह के आँख खोला ना तो बढ़िया चकाचक सुंदर प्यारा सा घर मिल गया। घर में बैठी हुई पाई अपने आप को, टाइल्स मार्बल बिल्कुल कंप्लीट, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और मारे खुशी के मारे सोचा चलूं जरा पड़ोसियों को बताऊं कि देखो तो कितने अच्छे शंख देवता मुझे घर दे दिया। और जैसी दौड़ करके बाहर निकली तो देखा पड़ोसियों के 2-2 मंजिल के मकान तैयार। ओ बात समझ में आ गई, मेरे पति ने मना क्यों किया है। देखा चारों तरफ 2-2 बिल्डिंगें, डबल मंजिल के मकान खड़े, हमारा तो एक ही सिंगल दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम रहने की जगह तो हो गई। पहले के समय में कुएं में पानी भरा जाता था, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब तो सिस्टम बदल गया है, अब तो बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है, बस बोल दो पानी भर गया, फिर बंद कर दो अपने आप हो गया। दूर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। माता जी ने फिर एक दिन शंख देवता से प्रार्थना किया, हे शंख देवता कृपा कर दो, दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। लीजिए इनके दरवाजे पर एक कुआं, पड़ोसियों के दरवाजे 2-2 कुएं। कभी इसमें से पानी भरे, कभी उसमें से पानी भरे। पत्नी बड़ी खुश, हमको मिल गया अच्छी बात है, पड़ोसियों को भले ही दुगना मिल गया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबका भला हो गया हमारे बहाने। कुछ दिन बाद जब पतिदेव जी लौट करके आए परदेश से, देखा गांव का गांव गायब, सबके बढ़िया चकाचक मकान खड़े हैं। गुस्से में लाल, समझ गया मेरी पत्नी ने ही गड़बड़ किया है और इतना क्रोध में लाल हो गया। घर पहुंचा तो पत्नी तो देख के ही घबरा गई। पत्नी जल लेकर के आई, स्वामी जल पी लीजिए। अरे जल बाद में पीऊंगा, पहले कमरा की चाबी तो दो। कमरा की चाबी लिया, गया बक्सा निकाला, शंख निकाला, आसन पर रखा, पूजन किया, हाथ जोड़ा, आंख बंद किया। हे शंख देवता, आपने मेरी पत्नी पर बड़ी कृपा किया है, थोड़ा मुझ पर भी कृपा कर दो। कौन सी? हे नाथ कृपा करो मेरी एक आंख फूट जाए। पत्नी ने घर मांगा, कुआं मांगा और पतिदेव शंख से क्या मांग रहे हैं? कह रहे मेरी एक आंख फूट जाए। वरदान क्या था? जस्ट दुगना का। अब इनकी तो एक ही आंख गई, लेकिन पड़ोसियों की दोनों की दोनों चली गई। अब आप बताइए क्या हाल हुआ होगा। 2-2 मंजिल के मकान, 2-2 कुएं और घर में सभी कोई सूरदास जी, कोई किसी को रास्ता दिखाने वाला नहीं है। एक एक करके जैसे ही कुएं में सब टपकने लगे, बड़ा आनंद आया, खूब मजे लिए थे, अब जरा इसका भी मजा ले लो। ये होती है ईर्ष्या। देख ही न सकई पराई विभूति, खुद का नुकसान कर लेंगे, खुद बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सामने वाले को कभी बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं।